हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 6 जुलाई, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो तृतीया आज सुबह 6 बजे तक ही रहेगी। उसके बाद सावन की संकष्टी चतुर्थी शुरू हो जाएगी। और सावन का जो कि भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का महीना है, इस मौके पर ये पहली चतुर्थी है, तो इसमें गणेश पूजा का विशेष महत्व है। तो कहने का मतलब आज के दिन भगवान शिव शंकर के साथ गणेश पूजा की जानी चाहिए, क्योंकि भगवान गणेश को विघ्नहर्ता यानी संकट दूर करने वाले माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देखिए आप, केंद्र सरकार की तरफ से सरकारी कर्मचारियों के लिए नया नियम जारी कर दिया है। अब ऑफिस के कंप्यूटर पर गेम खेलना या मूवी डाउनलोड करना, इस तरह के काम नहीं कर पाएंगे केंद्रीय कर्मचारी। देश के IT मंत्रालय की तरफ से सभी कर्मचारियों को इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिया है। साथ ही ये भी कहा गया कि फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी सोशल साइट्स पर भी अपनी निजी जानकारियां ज्यादा न डालें। अच्छा, वहीं दोस्तों अगली खबर आम आदमी के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है। देखिए, अब आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, क्योंकि सरकार अब डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल लाने जा रही है। और अब आपका ये अधिकार होगा कि आप किसी भी कंपनी से आपके डेटा शेयर के बारे में जानकारी ले पाएंगे। इस पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 का ड्राफ्ट कैबिनेट से मंजूर हो चुका है और जल्द ही इसे संसद में पेश किया जाएगा। इस बिल के बाद लोगों को अपने डेटा कलेक्शन, स्टोरेज और प्रोसेसिंग की डिटेल मांगने का भी कंपनियों से अधिकार होगा, है ना। और इतना ही नहीं, इस बिल के तहत कंपनियों के लिए जुर्माना भी बढ़ा दिया गया। अब अगर कंपनियां किसी का भी डेटा चोरी करती हैं, तो उन पर 10,000 नहीं बल्कि 500 करोड़ रुपए तक का जुर्माना तय किया गया है। तभी तो कंपनियां थोड़ी डरेगी और लोगों के डेटा का गलत इस्तेमाल नहीं करेगी, राइट। अच्छा, अगली खबर देखिए, भारत सरकार ने AI से यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से देश के 87 करोड़ मोबाइल कनेक्शन जांचे। और बड़ी चौंकाने वाली बात तो ये देखिए दोस्तों, इनमें से 41 लाख मोबाइल नंबर्स में फर्जी डॉक्यूमेंट्स पाए गए। 38 लाख नंबर बंद है, लेकिन शिकायतें सिर्फ 181 दर्ज हैं। मतलब देखिए जरा, हमारे देश में कितने सारे फर्जी नंबर भी इश्यू किए हुए हैं। अच्छा, वही खबर है कि इंडिया का जो रुपया है ना, वो जल्द ही इंटरनेशनल करेंसी घोषित कर दिया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की तरफ से इस तरह का नया मास्टर प्लान भी बनाया गया। अच्छा, बैंक सरकार किसानों को प्रति एकड़ जमीन पर दे रही 6,500 रुपए का फायदा। दरअसल ये योजना बिहार सरकार की ओर से शुरू की गई है, जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए। और इसी योजना के तहत सरकार बिहार में किसान भाई लोगों को प्रति एकड़ 6,500 रुपए का लाभ देने का ऐलान किया है। इस योजना की जानकारी के लिए आप इस टोल फ्री नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। अच्छा, यस बैंक सरकारी योजनाएं देखते रहने के लिए। ओके, और आपकी इच्छा है, दिल करता है तो इस वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। चलिए, मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा और सीधे बिजली का कहर। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में अलग अलग जगहों पर बिजली गिरने से 6 लोगों की जान चली गई, 12 लोग झुलस गए। यूपी में लखनऊ समेत आसपास के जिलों में झमाझम बारिश की चेतावनी तो है। न सिर्फ यूपी में बल्कि देखिए आप, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत देश के 20 राज्यों में अगले 4 दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी की है मौसम विभाग ने। तो वहीं देखिए आप, नेपाल के पानी से बिहार में बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है। हिमाचल में भी देखिए जमकर बरस रहे बादल। ऊना में बाढ़ आई, स्कॉर्पियो बह गई, 8 घरों को नुकसान हुआ। अगले 5 दिन अलर्ट है हिमाचल में। तो हरियाणा के 10 जिलों में बादल काफी ज्यादा बरस रहे हैं। कुछ तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। तो इधर देखिए, नागालैंड में पहाड़ से गिरे पत्थरों ने कारों को कुचल दिया। 3 सेकंड में मलबा बनी 3 गाड़ियां, 2 लोगों की जान चली गई, 3 गंभीर रूप से घायल भी हो गए। नागालैंड के कोहिमा दीमापुर हाईवे पर ये मंगलवार शाम को लैंडस्लाइड की घटना हुई। अच्छा, पंजाब में भी जमकर बारिश चल रही है, एक व्यक्ति की जान चली गई। लुधियाना में शेड और फैक्ट्री की दीवार भी गिर गई, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। राजस्थान में भी तेज बारिश का दौर जारी है। एक बिल्डिंग की दीवार गिर गई। सीकर में 6 बाइक और गाड़ियों पर अचानक ढह गई थी ये दीवार। गनीमत रही कि यहाँ पर कोई लोग बाग नहीं खड़े थे उस समय। अच्छा, फतेहपुर के अलावा देखिए यूपी के आजमगढ़ में भी बिजली गिरने से 6 लोगों की जान चली गई। 3 अलग अलग घटनाओं में जान गंवाने वालों के लिए DM बोले कि 24 घंटे में सहायता राशि दी जाएगी। अच्छा, गुजरात में 6 जुलाई से मानसून का सेकंड राउंड शुरू होगा। दक्षिण गुजरात, सौराष्ट्र में भारी बारिश की संभावना। 35 इंच के मुकाबले अब तक 12 इंच बारिश हुई। और दोस्तों, स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान किन किन राज्यों में भारी बारिश की संभावना है, कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर अलग अलग राज्यों के बारे में, है ना। अच्छा, सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आई है। 10 ग्राम सोने की रेट अभी 58,469 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहे हैं, जबकि चांदी की कीमत 69,797 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई है। IBGA के मुताबिक ये लेटेस्ट रेट है। और मार्केट एक्सपर्ट का तो ये भी कहना दोस्तों की 6500 रुपए तक महंगा हो सकता है सोना। बाजार के बाद अब गोल्ड की बढ़ेगी चमक। अच्छा दोस्तों, देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कल राजस्थान गए और यहाँ हजारों करोड़ की नई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इस दौरान नितिन गडकरी ने एक सबसे बड़ी घोषणा की और कहा कि जल्द ही देश में 15 रुपए लीटर तक पेट्रोल बिकेगा। जी हाँ, आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन खबर पक्की है। नितिन गडकरी ने इसका पूरा कैलकुलेशन गणित भी बताया कि कैसे आखिर देश में आम लोगों को 15 रुपए लीटर तक के भाव में पेट्रोल मिल पाएगा और कब से मिलेगा। इसके बारे में पूरी जानकारी का वीडियो मैंने DLS न्यूज कमेंट बॉक्स में चेक कर लीजिएगा। अच्छा, फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर, राशन कार्ड के सभी सदस्यों का E-KYC 31 जुलाई तक हो सकेगा। अगर आपने भी E-KYC अभी तक नहीं करवा रखी दोस्तों, तो फटाफट से करवा ले। राशन कार्ड धारकों के लिए ये जरूरी अपडेट है। पहले इसकी तारीख 30 जून तक की थी, लेकिन सरकार ने इसकी डेट को बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया। आप अपने नजदीकी किसी भी सरकारी राशन की दुकान पर जाकर
जाकर के फ्री में ई-KYC करवा सकते हैं। इसके लिए आपको 1 रुपए भी देने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार हमारे देश में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को बढ़ावा देने के लिए ही ये ई-KYC अनिवार्य कर दिए है ना। और वहीं उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में खेल के लिए 62 करोड़ का प्रस्ताव पास हो चुका है। यूपी के कई गाँवों में मिनी स्टेडियम भी बनाए जाएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश काशी में 5.5 करोड़ की लागत से 6 और घाटों पर फ्लोटिंग चेंजिंग रूम बनाए जाएंगे। पीएम मोदी 7 जुलाई को इस योजना का शिलान्यास भी करेंगे और 9 जुलाई से गोरखपुर से लखनऊ के बीच नियमित रूप से वंदे भारत ट्रेन भी शुरू हो जाएगी। 4.25 घंटे में सफर तय होगा। पीएम मोदी अपने यूपी दौरे के दौरान कुल 1000 करोड़ के रेल प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिसमें एक तो वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे गोरखपुर लखनऊ के बीच। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप यूपी में खेल साथी ऐप और मोबाइल पोर्टल भी जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। इसके जरिए प्रदेश में सभी खिलाड़ियों को हर तरह की जानकारी मिल पाएगी, जैसे प्रदेश में कहां कौन सा स्पोर्ट्स कॉलेज है वगैरह वगैरह। न सिर्फ जानकारी बल्कि उन कॉलेजों में ऑनलाइन एडमिशन की सुविधा भी आपको इस पोर्टल के जरिए मिलेगी, है ना। और अगली बड़ी भारत के अंतरिक्ष के क्षेत्र में सफलता को लेकर भी अच्छी खबर आ रही है कि सैटेलाइट लॉन्चिंग मार्केट में भी अब भारत तेजी से उभर रहा है। अभी हमारे देश में अंतरिक्ष के क्षेत्र में 140 स्टार्टअप काम कर रहे हैं और इन स्टार्टअप की संख्या में हर साल 3 गुना तक निवेश भी बढ़ रहा है, जो कि भारत के लिए बड़ी अच्छी बात है। और वैसे देखिए हमारी भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो भी चंद्रयान 3 मिशन की लॉन्चिंग की तैयारियों में जुटी हुई है। इसका एक वीडियो भी सामने आ रहा देख सकते हैं आप। खबर है कि 13 जुलाई से 19 जुलाई के बीच इस चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जा सकता है और भारत दुनिया का चौथा ऐसा करने वाला देश बन जाएगा। वहीं देखिए वैज्ञानिकों पर देखिए आप, राजस्थान में सरकारी स्कूलों में 15 जुलाई तक होगी फ्री करियर काउंसलिंग। 15,000 टीचर्स और 9 लाख स्टूडेंट्स को फ्यूचर प्लानिंग के बारे में मदद की जाएगी, बताया जाएगा, उन्हें अवेयर किया जाएगा, है ना। वैसे में कांवड़ियों के लिए 200 शिविर लगाएगी केजरीवाल सरकार। वाटरप्रूफ टेंट से लेकर मेडिकल तक की सुविधाएं उन शिविरों में मिलेगी। वहीं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आज हनुमान कथा में शामिल होंगे। राजधानी दिल्ली में आज कलश यात्रा होगी, फिर 3 दिन तक धीरेन्द्र शास्त्री की कथा भी चलेगी। तो कुल मिलाकर के 6 से 8 जुलाई के बीच बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री राजधानी दिल्ली में ही अपनी कथा का आयोजन करेंगे। इसके लिए व्यवस्थाएं भी काफी जोरों शोरों से की गई।